ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 तारीख 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। प्रश्न है, बाप से वरदान लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? तो सुनते हैं बाबा से। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देख ऐसे सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करो। एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगी। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है व परमपिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी भी लिखते हो, बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। परिवार तो होते ही हैं, बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप के, एक बेहद के बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंच से ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही रहते हैं, बाद में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा लेते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक और दुखधाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं
रहते स्वर्गवासी हुआ तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो, ये जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है तो बाप, उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्कर रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पानी है। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी भी कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद पड़ी ना। बाप कहते हैं सबको भूल एक को याद करना है। वही हमारी माँ है, पिता है, टीचर है, गुरु है, आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई बहन। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोते पोतरियां भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोतरे पोते भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है। नंबरवार पुरुषार्थ हो जाए। सुदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस में हो। तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति धाम और दूसरी आंख में है जीवन मुक्ति धाम। वे लाइट हाउस जड़ होते हैं। तुम चैतन्य, तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रही है। तुम जानते हो ये दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठकर बात करते हैं और बच्चे यहाँ आते हैं। कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है फोन उठाएगा, शायद तीर लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग।
समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब हैं कनिष्ठ पुरुष जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते। यहाँ की ये सब बातें वहाँ होती नहीं। ये भी बाप समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में रहे सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई भी की बुद्धि भक्ति आदि नहीं करते। तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी जिसमें जैसी भावना रखते हैं उनका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच बाप में है तो बिगड़ मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे। आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़े ही थी। कोई भक्ति थोड़े ही की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो बैकग्राउंड एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले ये धर्म था आदि सनातन देवी देवता। इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वह भव का कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग कहाँ यह नरक। तुम खुशी में रहते हो, ये भी जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है, यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लौ है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा ना कोई। गाते भी हो कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है। एक को ही याद करना है। आंखों से फल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करना है। कोई की भी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है। फिर यह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो
उनमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते, कहीं तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए ना कि हमने कितना शिव बाबा को याद किया है, नहीं तो जाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए, 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। बाबा कहते अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, गिरता तो कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज और तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम ये बन रहे हैं नर से नारायण, चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से स्क्रिप्ट कह देते हैं कि इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल, यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हैं। ये है नहीं बात। रावण राज्य छूटखंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी है उन लोगों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम सब करते रहते हैं, समझते भी हैं हम ये करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएगा, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक काम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे। एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं है। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सत्य था,
क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। ये ड्रामा चलता रहता है। कल्प पहले मुआवजे। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं। जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध में बनेगी। पुरुषार्थ बिगड़ कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, ये आत्मा भी उनसे सुनती है। तो बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह ऊंच से ऊंच, प्यारे से प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते भी हैं तुम्हारी गतमत न्यारी। तो जरूर मत दी थी। अब तुम्हारी बुद्धि में है इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठती है ना, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पाठ में। ये है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतनी करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर से मैं फूल हूं। फिर पाठ बजाने के लिए ये सब यहाँ ही आए हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम चले जाएंगे। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है। तुम्हारा फर्ज है, तुम कोई देहधारी में नहीं फंसते हो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा ना। पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके ये जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? याद तो तुमको ही करना है, वर्षा तुमको ही लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठ योगी का है हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? अब बाप कहते हैं सीख लेते बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सीख लेता बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट बाबा कहते हैं ज्ञानवानपन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे, इस दुख धाम को भूल जाना है। आज बाबा ने मीठा मीठा प्रदान दिया, अनुभव करेंगे। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी भी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने की बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा करना, छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। स्लोगन है त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अव्यक्त इशारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा, मैं आत्मा, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति व सुख की अनुभूति कराते हैं। ऐसे फॉलो फादर करो। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 2 मिनट के लिए बाबा की याद।
शांति ओम शांति।